हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा और थंबनेल में देखा कि मैं यहाँ पे पुराने सोफ़ा कवर का कुछ यूनिक सा लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि पुराने सोफ़े कवर हम लोगों के घर में अक्सर ही होते हैं और उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ऐसे बिछा देते हैं कहीं भी या फिर ऐसे ही रखा रह जाता है। तो उसी का यूज़ हम कुछ नया करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस तरह का जो लेस लगा रहता है साइड साइड से, इसे हमें निकालना है। चलिए इसे निकाल लें फटाफट से। और निकालने के बाद से क्या करना है मैं दिखाऊंगी। और फटाफट से आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको मेरा वीडियोस कैसे लगते हैं और आज का ख़ास तौर से वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसमें मैं रीयूज़ का तरीका लेके आई हूँ जो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सोफ़ा के बैक साइड वाला, उसमें कुछ इस तरह से गोल गोल होते हैं, तो उसे हमें कटिंग करके निकालना है। अगर आप नीचे वाला हिस्सा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल हम कटिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो सीधा ही होता है। पर हमें पीछे वाले सीधे हिस्से को हमें यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब इसका मेज़रमेंट में बताऊँगी तो, और इसकी चौड़ाई लगभग हमें 23 इंच ही लेना है। 23 इंच, अगर आपका 24 इंच है तो 24 इंच भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और इसकी लंबाई कहें तो लंबाई में यहाँ पे मैंने लिया है 41 इंच, यानी हमें पूरी लंबाई नहीं लेनी है। जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसके लिए सिर्फ हमें 41 इंच ही लंबाई चाहिए। तो एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट करके यहाँ से निकाल देना है। तो मैंने पहले इस तरह से निशान लगा लें, फिर उसके बाद से कटिंग करके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे यहाँ से। अब क्या करना है ध्यान से देखें। तो ये वाले हिस्से का भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम पहले इसको साइड में रखते हैं फोल्ड करके। अब ये जो हमने कपड़ा कटिंग करके जो एक्स्ट्रा वाला निकाला था उसको हम बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद इसका मेज़रमेंट हम करके देखेंगे कि ये कितना बचा हुआ है। तो देखते हैं, ये मेरे ख्याल से 18 इंच है और 18 इंच है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल करके बीच वाले हिस्से से कटिंग कर देंगे, तो ये दो पार्ट में बराबर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो एक पार्ट है हम उसको लेंगे सबसे पहले, और इसको लेकर के जो हमने लेस निकाला था ये वाला, तो इसलिए मैंने बोला था शुरू में कि इसको हम निकाल लेंगे। इसी लेस को हम एक साइड से देखिए किस तरह से लगाना है, जिस तरह से निकाले हैं उसी तरह से लगाना भी है, तो इसलिए सेफली हमें निकालना है। तो इसको एक पार्ट हम नीचे रख देंगे, एक पार्ट हम ऊपर रख देंगे और रखने के बाद से हमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमें कपड़ा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें रख के जैसे हमने निकाला था वैसे ही हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। जो पतला वाला पार्ट हमने दो पार्ट कटिंग किया है उसको, इस तरह से देखिए ये सिल गया। और दूसरा वाला जो हमने पार्ट कटिंग किया था उसमें भी हम सेम इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। दूसरा वाला पार्ट है इसको भी सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे दोनों पार्ट इस तरह से लेस हमने अटैच कर लिया है। अब चलते हैं आगे बताने आगे क्या करना है। तो जो हमारा लंबा वाला पार्ट है उसको हम लेंगे और उसका एक सिरा हम इस तरह से लेंगे। एक सिरे को लेते हुए हम जो हमने दूसरी पट्टी जो तैयार की है उसको हम एक सिरे पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसको पिन अप कर देंगे। बिल्कुल बराबर रखेंगे और बराबर रखने के बाद पिन अप कर देंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट की तरफ भी रखना है और पिन अप कर देना है। और इस तरह से सिलाई हमें तीन तरफ से सिलाई लगानी है, ऊपर के हिस्से से नहीं लगानी है, तीन तरफ से हमें सिलाई लगानी है। चलिए सिलाई लगा लिया जाए।
यहाँ पे हमें दोनों तरफ के हिस्से में जॉइंट कर लेना है। इसके बाद से बताती हूँ क्या करना है। तो इसको हम पहले तो इस तरह से हमारा दिखेगा, इसको हम पहले बराबर कर लेंगे हाथों से ही, और इसके बाद से हम इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे। तो मेज़रमेंट में हमारा करीब 23 इंच आया था। ये देखिए, जितनी हमारी चौड़ाई है उतनी ही आएगी, 23 इंच है। तो 23 इंच को हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो 8 इंच लगभग आएगा। 8 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया। 2 निशान लगे हैं 8 इंच पे। अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाया है उसी पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सिंपल सी सिलाई लगानी है, देखिए यहाँ तक। और यहाँ के बाद हमने जब दूसरी सिलाई हम इस तरह से करने आए तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लेस लगा दी। कोई भी लेस आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप सिलाई भी लगा के छोड़ सकते हैं। पर कोई भी चीज़ को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो थोड़ी सी सजावट करनी ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेस लगा दिया। एक्स्ट्रा पार्ट हम कट करके हटा देंगे। ऐसे ही सेम हम दूसरे तरफ भी करेंगे। दूसरे वाले हिस्से में भी सेम ऐसे ही करना है। पहले तो इस मैंने निशान नहीं लगाया था, पहले तो इस पर निशान लगा लेते हैं और फिर सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे कि हम पहले किए थे। तो चलिए कर लिया जाए, फिर उसके बाद बताते हैं आगे क्या है। जब हमारा ये हो जाए तो जो हमने लेस निकाला था उसके एक तरफ से लंबे वाले हिस्से पे हम इस तरह से इसको लगा देंगे। यानी जो हमारा जो हमारी लंबाई में जो हमने कटिंग किया था वहाँ पे हम इस तरह से इसको लगा देंगे। क्योंकि हमारा चारों तरफ से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम एक ही तरफ से लगाना ज़रूरी समझे। अगर आपके पास ज़्यादा है इस तरह का लेस तो आप चारों तरफ से इसे लगा सकते हैं, पर मेरे पास ज़्यादा नहीं था, मेरे पास इतना ही सिर्फ था, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आगे की तरफ से ही इस तरह से लगाया है। अब क्या करेंगे, बाकी के हिस्सों में हमने इस तरह से वाइट कलर की एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई है, लंबाई तो खैर अभी कुछ नहीं पता, लेकिन इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके बाकी के हिस्सों में इस तरह से पीछे के हिस्से से पर लगाएंगे, फिर आगे के हिस्से से इसको पलट देंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए मैंने सिलाई ऐसे कर दी। उसके बाद से आगे की तरफ से करीब आधा इंच अंदर रखते हुए इस तरह से हमें फोल्ड करना है, ताकि ये पाइपिंग की तरफ से इस तरह से बन जाए और काफ़ी अच्छा दिखने लगे। तो इस तरह से हमें करना है और इसे 3 तरफ से ये हो जाएगा। एक तरफ से हमने लेस लगाई है। अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या बन के रेडी हुआ है। बहुत ही यूज़फुल थिंग है। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है कि ये क्या चीज़ है। और जिसे समझ में आ गया है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये क्या चीज़ मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ।
तो ये देखिए इसका फाइनल लुक ये इस तरह से कुछ बन के रेडी हुआ है और मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है तो इस तरह से दिख रहा है। मैंने वाइट ही इसलिए लगाया क्योंकि मैंने लेस भी वाइट ही कलर का लगाया था और एक तरफ से मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है। तो ये क्या बन के रेडी हुआ है, ये देखिए इस तरह से कुछ। इसे आप फ्रिज कवर के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर टेबल पे आप बिछा सकते हैं। तो मैंने तो इसे फ्रिज के लिए बनाया है। फ्रिज का मेजरमेंट है और इस तरह से जो साइड में आप कोई भी सामान रखने का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे रेडीमेड अगर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फट जाता है, पर ये इसे आप घर के बेकार सोफ़ा कवर से ही बना सकते हैं और बहुत ही मजबूत रहेगा, इजीली वॉश हो जाएगा। और बहुत सारे देखिए इस तरफ भी इसमें कुछ पॉकेट्स मैंने बना दिए हैं, 3 और 3 उस तरफ भी है, तो आप इसमें कुछ भी आप रख भी सकते हैं। तो आप सबको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।